हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है और इस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग नॉर्मली ये बात करते हैं कि आज जो पैसे का वैल्यू है वो आगे आने वाले समय में उतना सेम वैल्यू नहीं रहेगा, या जो पहले 100 रुपये का वैल्यू था उसको अगर आज से कंपेयर करें तो पहले का 100 रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा था, आज के 100 रुपीज़ का वैल्यू पिछले वाले 100 रुपीज़ से थोड़ा कम है और आगे आने वाले समय में आज का जो 100 रुपीज़ का वैल्यू है वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो सेम वैल्यू नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, आज इसको बिल्कुल समझेंगे। दूसरी बात ये समझेंगे कि अगर आप बैंक में जाते हैं और आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लमसम पैसा कहीं एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली आपके मन में ये बात आती है कि मेरा पैसा कितने दिनों में डबल होगा। तो आज ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट आज ये सीखेंगे कि मेरा पैसा डबल तो चलो इतने दिनों में हो रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, लेकिन मेरा पैसा ट्रिपल कब होगा। तो आज 3 चीज़ों को समझेंगे कि पैसे का वैल्यू घटता कैसे है। दूसरी बात ये समझेंगे कि पैसे की जो वैल्यू है वो डबल कब होती है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। और थर्ड ये समझेंगे कि मेरा पैसे का वैल्यू ट्रिपल कब होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पैसे का जो वैल्यू है ये घटता बढ़ता कैसे है। तो अगर इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से लूँ, अगर मेरे पास आज 100 रुपीज़ है तो अगर इस पर सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% का ऐड होता है तो क्या होता है कि आपको अगले साल 110 रुपया मिलता है। अगर आप 2 सालों के लिए 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के बाद आपका पैसा 120 रुपया आपके अकाउंट में आता है। लेकिन अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आपने उसको बैंक में इन्वेस्ट किया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम एग्जांपल जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का बताया कि आपने अगर 100 रुपीज़ रखा है, जमा किया है, तो पहले साल आपको 10% मिला, तो यानी आपका पैसा 110 हो गया। अगले साल फिर उस पर 10% लगेगा, यानी 100 पे तो 10% मिला, यानी 10 रुपीज़ वहाँ पे मिला, प्लस 10 पे भी 10% आपको मिलेगा। मैंने बोला ना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले साल आपका जो इंटरेस्ट का वैल्यू था वो 10 रुपीज़ था, यानी उस पर भी 10% लगेगा। तो यानी जो आपको पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा 2 साल के बाद वो पैसा होगा 121 रुपया, जो सिंपल इंटरेस्ट में 120 रुपया आ रहा था। तो ज़रा इसका सबसे पहले एक ज़रा देख लेते हैं कि पैसे की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है या फ्यूचर वैल्यू होती है उसको डिटरमिन कौन करता है, उसको ये कौन बताता है कि आज पैसे की वैल्यू कितनी होगी, और इसमें टाइम का कितना बड़ा फैक्टर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना बड़ा फैक्टर होता है। आज इसको ज़रा समझेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + R अपॉन n। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो 121 रुपीज़ हुआ, जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल से बताया, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। प्लस क्या हो गया 1 + R क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने 10% लिया, और n क्या हो गया जो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो एनुअली मैंने कैलकुलेट किया था, 2 साल जो मैंने लिया था, तो उसको अपॉन 2, उसका अपॉन n के जगह 2 होगा वो। तो इससे पैसे की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकल जाती है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है तो आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लोगे, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता है तो आप इसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन ये आसान तब होता है जब 2 साल, 1 साल, 3 साल का निकालना हो, लेकिन बात तब मुश्किल पड़ जाती है जब इसमें कोई आपसे पूछे कि 10 साल के बाद इस पैसे का वैल्यू क्या होगा। तो ज़रा समझते हैं इसको कि अगर जब आप बैंक में जाते हैं तो क्या होता है कि आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं, एफडी में डालते हैं, या आप कभी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं, या कभी आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर एनुअली आपने कुछ पैसे को डिपॉजिट किया, जैसे आपने लमसम पैसा आपने डिपॉजिट किया, सपोज़ आपने बैंक में 1 लाख रुपये का एफडी किया, या आपने म्यूचुअल फ़ंड में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, या आपने इंश्योरेंस में एक बार 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो आप फिर बैंक मैनेजर से या इंश्योरेंस एडवाइज़र से आप पूछते हैं कि मेरा पैसा भाई कितने दिनों में डबल होगा। तो वो आपको बताता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिलेगा, कहीं बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% मिलेगा। तो आपको वो कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करता है और बताता है हाँ आपका पैसा इतने दिनों में डबल होगा। तो आप ज़रा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, लेकिन आज सारी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता हूँ। अगर आप
इन सारे झंझटों से ये 1 + r⁴n करना नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है जिसको बोलते हैं रूल 72। करना क्या होता है, ये रूल 72 है क्या, जैसे मैं बताता हूँ। अभी पहले वाले केस में मेरा पैसा जैसे है, अगर आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको वो 10% का दे रहा है, तो आपसे वो बोलेगा, आप जैसे पूछेंगे कि भाई कितने दिनों में डबल होगा, जब तक वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता है तब तक आप 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। यानी आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 72 / 10, यानी 7 साल 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मेरी बात को आपने समझा, 72 को आपने 10 से डिवाइड कर दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होके 6% है, तो क्या होगा, 72 को 6 से आप डिवाइड करो तो क्या होगा, 12। यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है पैसा 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है तो आपका पैसा 12 ईयर्स में डबल होगा। यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंक जाएं, आपका जो बैंक मैनेजर या एडवाइज़र है आपको अगर कंफ्यूज भी करेगा तो आप बिल्कुल इसको आसानी से आप खुद बता देंगे कि भाई मेरा पैसा इतने दिनों में डबल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी ज़रा बात करते हैं कि ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहे, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहे, जैसे बोले कि भाई आपका पैसा 10 सालों में डबल होगा, आप कोई बोले आपका पैसा 6 सालों में डबल होगा, कोई आपको बोले आपका पैसा 12 सालों में डबल होगा, तब आप सोच में पड़ जाएंगे तो फिर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला। तो सेम प्रोसीजर अपनाना है कि 72 को जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स में डबल हो रहा है, अगर आपका पैसा 10 साल में डबल हो रहा है तो आप उसको, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, इस बार ईयर दिया, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दो ईयर से। तो यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे 7.2% हुआ। आपका पैसा 12 साल में डबल हो रहा है तो आप 72 को 12 से डिवाइड कर दो, यानी आपको जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो 6% का मिला। मैंने इस चीज़ों को 2 तरीके से समझाया है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से और दूसरा ईयर से। अगर ईयर दिया हुआ रहे, साल बता रहा है, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट दिया रहे तो आप इसमें ईयर्स निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है। अब बात करते हैं कि मेरा पैसा ट्रिपल कितने दिनों में होगा। तो इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है कि इसको बोलते हैं रूल 114। रूल 114, यहाँ पे 72 के जगह पे आप 114 का यूज़ करो। जैसे 114 को अगर जितना भी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करो, यानी इतने दिन में जो भी वो नंबर आ रहा है इतने ईयर्स में वो डिवाइड, इतने ईयर्स में वो मेरा पैसा ट्रिपल हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 20 सालों में आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है, तो 114 से आप 20 को डिवाइड करो, जो भी वो वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करके देख लो आप, तो वो आपका परसेंटेज हो गया, यानी इतना परसेंट आपको 20 ईयर्स में मिला है एनुअली। तो ये हुआ आपका पैसा कितने दिनों में डबल होता है, और ये दूसरा हुआ आपका पैसा कितने दिनों में ट्रिपल होता है। पहले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स बताया गया है। अब ज़रा जो मेन बात है, आप अब बात करते हैं कि पैसे की वैल्यू आगे आने वाले समय में वो कम क्यों हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई आपको ही पता होगा, रोज़ ये बात, अरे महंगाई इतना बढ़ गया है कि पहले तो 100 रुपया लेके आते थे, पूरा एक झोला सब्जी लेके आते थे, आज 100 रुपये में तो थोड़ा सा भी सब्जी नहीं ले आ पाते हैं। वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, या कोई भी आप जो कमोडिटीज़ आप बाई करते हो तो आप कम आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि पैसे का वैल्यू कम हो गया है। आज आप जो मोबाइल 10,000 में आपने जो 2 साल पहले लिया था, आज वो मोबाइल का वैल्यू 12,000 हो गया है। सेम मोबाइल, पैसे का वैल्यू ज़्यादा। तो क्या हुआ, पैसे का वैल्यू यहाँ डिवैल्यूएट किया, यानी क्या हुआ, महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है। तो इसको समझते हैं कि ये डिटरमिन कैसे होता है, ये निकलता कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, यानी पैसे का वैल्यू घटना और कमोडिटीज़ का वैल्यू बढ़ जाना। तो अब इसको ज़रा सा समझते हैं कि टाइम के फैक्टर से, कि अगर सेम रूल 72 जैसे है, रूल 72 को जैसे मेरा पैसा 100 रुपया कितने सालों के बाद आधा हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन डिसाइड करती है, आरबीआई। मैं ज़्यादा इसके इंट्रिकेसीज में नहीं जाऊंगा कि सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, लेकिन सिंपल सा जो आरबीआई डिसाइड करके बताती है, उनका एक ये होता है
है, एजेंडा होता है, उनका एक टारगेट होता है कि 4% तक इन्फ्लेशन एक कंट्री के लिए चलता है। जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसको एक फर्दर एक्सटेंट तक वो 6% तक ले जाना चाहते हैं। 6% के बाद वो अलार्मिंग होता है। फिर बैंक अपना बैंक रेट, रेपो रेट, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ऐसे मैंने एक RBI पे बनाया, इसमें सारा बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, मैंने सारा CRR क्या है, सारी बातों को मैंने बताया। SLR क्या, आप अगर चाहें तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, उससे सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। तो आज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो इस टॉपिक से भटक जाऊँगा मैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या करेगी कि जितना रेट ऑफ, जो अगर RBI का इन्फ्लेशन रेट अभी 6% चल रहा है तो क्या करेंगे, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी मेरा जो 100 रुपीज़ है वो 12 साल के बाद वो 50 रुपीज़ उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि आज अगर 2021 है तो 12 यानी 2032 में मेरा पैसा, अगर 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर कांस्टेंट रहा वो, तो 2033 में वो मेरा पैसा 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसको महंगाई बोलते हैं। तो शायद ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे जब भी कभी आप बैंक में जाएं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने वैल्यू को समझें कि आपका पैसा कितने टाइम पे डबल हो रहा है, कितने टाइम पे ट्रिपल हो रहा है। आगे मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँगा जिसमें आपको और भी बताऊँगा कि उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें फ्यूचर वैल्यू और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, रियल में मेरा पैसे का सही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। इस आगे भी मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।